हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे किरचॉफ के नियम की सहायता से परिपथ विश्लेषण पर। किरचॉफ के जो दो नियम हैं उनकी सहायता से परिपथ विश्लेषण की क्या क्या विधियां हैं उन पर हम बात करेंगे। क्या समस्याएं आती हैं, उनको हल करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संधि या नोड विधि की, और दूसरी जो है विधि वो पास या लूप विधि है। तो जो संधि और नोड जो विधि है वो किस नियम पर आधारित है? किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित है, जिसे हम धारा का नियम भी कहते हैं। और दूसरा है पास या लूप विधि, जो कि किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है, जो वोल्टा का नियम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम संधि या नोड विश्लेषण पर बात करते हैं। संधि या नोड विश्लेषण किरचॉफ के प्रथम या धारा नियम के आधार पर परिपथ जाल की विभिन्न संधियों या नोडों पर विभवांतर या वोल्टताओं का मान ज्ञात करने को संधि विश्लेषण कहते हैं। एक सर्किट दिया हुआ है, अगर इस सर्किट में जो संधि पॉइंट्स हैं, इन संधि पॉइंट्स पर वोल्टता और विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए जो विधि का उपयोग करेंगे वो क्या होगा? संधि विश्लेषण विधि कहलाएगी। इस विधि में हम प्रतिबाधाओं के स्थान पर प्रवेशिताओं का उपयोग करेंगे। तो सर्वप्रथम किसी भी सर्किट में नोड एनालिसिस लगाने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस संधि लेंगे, निर्देश संधि जिसे कहेंगे, उस पर हम बात करेंगे और वो हम ग्राउंडेड लेंगे। यहाँ पर ये दो संधियां हैं। सब ये दोनों संधियां क्या हैं? इन पर जो है इसको हम क्या लेंगे? निर्देश संधि की बात करेंगे। तो ये हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को हमने क्या ओ नाम दिया। ओ क्या है? यहाँ पर निर्देश संधि है। तो और हमने बात किया है कि संधि क्या होती है। संधि जहाँ बहुत सारी शाखाएं आकर मिलती हैं उसको हम संधि पॉइंट्स कहते हैं। किसी भी सर्किट में आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है? तीन क्या है? संधि बिंदु हैं। तो एक संधि बिंदु को हम क्या रेफरेंस बिंदु ले लेते हैं और दो संधि बिंदुओं का हम विश्लेषण करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इस सर्किट की चर्चा करते हैं। इस सर्किट में आप देख रहे हैं, इस सर्किट में जो है क्या है? I1, I2, I3, I4, I5 करंट फ्लो हो रही है। अब हम I1, I2, I3 की वैल्यू निकालेंगे। आप यहां देख रहे हैं, ये देखिए I1, I2, I3, I4, I5 की वैल्यू हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सर्किट में देखते हैं अपन। यहां देखो I1 Y1 से फ्लो हो रहा है, तो यहां जो है I1 का मान क्या होगा? E माइनस का EA इंटू Y1। इसी प्रकार से I2 क्या होगा? EA माइनस EB इंटू Y2। Y3 का मान क्या होगा? यहां पर वोल्टेज क्या है? EA, यहां पर वोल्टेज का मान 0 है, तो EA माइनस 0 इंटू Y3। इसी प्रकार Y4 क्या होगा? EB माइनस, यहां पर वोल्टेज क्या है? 0, तो EB माइनस 0 इंटू Y4। यहां पर जो देखिए, यहां से हम यहां चलेंगे तो यहां पर ये कहां मिल रहा है? रेफरेंस पॉइंट में आके मिल रहा है। तो जो I5 होगा वो भी क्या होगा? EB माइनस 0 इंटू Y5। इस तरीके से हम क्या I1, I2, I3, I4 और I5 का मान निकाल लेते हैं। अब हम जो है संधि बिंदु ए पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। तो संधि बिंदु ए पर किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है? समेशन और आई इक्वल्स टू 0, अर्थात आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, या समेशन और आई इक्वल्स टू 0। तो हम संधि बिंदु ए पर देखते हैं। देखिए यहां पर देखिए, यहां पर I1 आ रही है, I2 और I3 बाहर की तरफ जा रही है, तो क्या होगा? I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में हम I1, I2, I3 का मान पुट करेंगे यहां से। तो पुट करके हम सोल्व करते हैं तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगी, ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने नाम दिया A। इसी प्रकार से संधि बिंदु B की बात करें तो संधि बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से I2 क्या है? करंट संधि बिंदु B पर आ रही है और I4 और I5 बाहर की तरफ जा रही है, इसलिए I2 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0। I1, I2, I4, I5 का मान हम ऊपर से पुट कर देते हैं, जो यह निकाला है, ये वाला।
ये मान पुट करके सोल्व करते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होता है। इस इक्वेशन को हमने कहा बी पॉइंट, बी नाम दिया। तो समीकरण ए और बी में हम देखते हैं कि हमें दो ही राशियां जो हैं जिनका वैल्यू हमें पता नहीं है, जो अज्ञात राशियां हैं ई ए और ई बी। अगर हम इन समीकरण को हल करके ए बिंदु और बी संधियों पर वोल्टाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है ये, कि दिए गए परिपथ के लिए ये जो सर्किट दिया हुआ है हमारा, इस सर्किट में 3 ओम में प्रभावित होने वाली धारा का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर संधि विश्लेषण से हम देखेंगे कि यहां पर देखिए इस सर्किट में हमें संधि ये और ये है संधि। तो हम एक संधि को क्या रेफरेंस नोड लेंगे, जहां रेफरेंस संधि लेंगे उसको निर्देश संधि पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम किसकी बात करेंगे, संधि बिंदु ए के लिए हम यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो वी ए है। तो संधि बिंदु ए के लिए हम इक्वेशन लिखें किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो I1 क्या है, यहाँ पर करंट आ रही है और I2 और I3 बाहर जा रही है। तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। अब धारा क्या होती है, I बराबर V अपॉन R। V क्या है यहाँ पर, विभवांतर। तो यहाँ इक्वेशन सर्किट से हम I1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। I1 क्या है, 4 ओम में से बहने वाली धारा है। तो 5 माइनस का यहाँ पर वोल्टेज VA अपॉन 4। I2 क्या है, I2 यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है, VA, और यहाँ पर वोल्टेज का मान 0 है। तो VA माइनस 0, रेजिस्टेंस कितना, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो ये हमने I2 निकाल लिया। इसी प्रकार से I3 का वैल्यू क्या होगा, VA माइनस 0 डिवाइडेड 2। तो ये जो मान है I1, I2, I3 के मान क्या, हाँ हमने इस इक्वेशन में पुट किया। इस इक्वेशन में पुट करके हमने सोल्व किया। सोल्व करके हम क्या निकाला, ये सारा सोल्व किया हमने। ये सोल्व करके हमने VA की वैल्यू निकाल ली। VA की वैल्यू कितनी आई, 25/19 हमारे को मान प्राप्त हुआ। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 3 ओम वाला जो है रेजिस्टेंस, इसमें से कितना धारा बहेगा, ये इसका मान हमें निकालना है। तो इसके मान निकालने के लिए हमने क्या देखा, ये देखिए आप, इसमें से कौन सी धारा बह रही है, I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो I2 करंट में देखते हैं तो हमें क्या है, VA का मान हमने निकाल लिया। VA का मान यहां से हमने क्या कर दिया, पुट किया। इसको पुट कर दिया तो क्या हुआ, पुट करके हमने सोल्व किया। सोल्व करके I2 की वैल्यू कितनी आई, 25/19 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम नोड एनालिसिस का उपयोग करते हैं। थैंक यू वेरी मच।